हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के घटनाक्रम को कवर करने वाले हैं, जिसे कि एदुतेरिया बुक से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2021 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में एलन मस्क को चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 339 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। यूएई 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला पहला देश बना। भारत को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के रूप में पुनः चुना गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया, जिसका थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव ऊर्जा कुशल भारत है। 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी IITF का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। विषय था आत्मनिर्भर भारत। फोकस राज्य है उत्तर प्रदेश और झारखंड। पार्टनर स्टेट बिहार। राज्य की कला व संस्कृति के लिए बिहार ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता। हमर अपन बजट पोर्टल झारखंड सरकार की उद्देश्य राज्य के आम नागरिक वर्ष 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला प्रतिनिधियों के लिए शी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर महिला राजनीतिक नेताओं के कौशल में सुधार करना है। हिमाचल प्रदेश राज्य की 100% आबादी 18 से अधिक उम्र को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुनः भारत की सबसे शक्तिशाली महिला बनी। 37वां स्थान है इनका। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी 2021 की भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण प्रथम स्थान पर रहीं। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजुवेली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। काजुवेली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को देश के 47वें रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कुल 9 स्थल रामसर सूची में शामिल हो गए हैं। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड सरकार की है। इसका उद्देश्य है राज्य में दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, साथ ही 500 दूध बिक्री केंद्र खोलना। माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत 2022 तक 1 लाख से अधिक भारतीयों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रेष्ठ योजना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। उद्देश्य अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। बैक टू वर्क योजना राजस्थान सरकार की है। इसका उद्देश्य पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जॉब छोड़ने वाली 15,000 महिलाओं को 3 वर्ष के भीतर निजी क्षेत्र के सहयोग से रोजगार उपलब्ध कराना। 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कृषि एवं व्यावसायिक क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता के विषय में जागरूक करने के लिए भारत का ड्रोन मेला आयोजित किया गया। एक 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत 5 नदियों घाघरा सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिन को जोड़ा गया। उत्तराखंड में यमुना नदी पर व्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया, जिसकी क्षमता 120 मेगावाट है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन
ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला कर्नाटक में सामने आया। ओमिक्रॉन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई। ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। इसके माध्यम से बिहार विधान परिषद के कार्य डिजिटल संचालित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एवं उन्हें ई कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए समझौता किया। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों के कामगारों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। नवंबर 2021, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जम्मू कश्मीर में चिनाब की सहायक मारूसुदर नदी पर पाकल दूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। एसबीआई बैंक ने पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा की शुरुआत की है। इसके जरिए वे घर से ही वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया है। हाल ही में मेघालय में वांगला उत्सव का आयोजन किया गया, जो गारो जनजाति द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केसरे हिंद नामक तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जहां घासों की विभिन्न प्रजातियों को सुरक्षित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के टाइगर रिजर्व में आयोजित बैठक के दौरान पक्के घोषणा को अपनाया, जो जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। ये घोषणा 5 विषयों पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया, जिसे एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम द्वारा विकसित किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। इससे मत्स्य से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। लद्दाख में उमलिंगला दर्रे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया। इस सड़क की ऊंचाई 19,024 फीट है। 19 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 592वीं जयंती मनाई गई। इसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए दिल्ली स्थित सदर बाजार पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। हाल ही में ओडिशा में बोरता वंदना महोत्सव मनाया गया, जो समुद्री परंपरा से संबंधित है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य बिहार है 51.91%। दूसरा स्थान है झारखंड का 42.16%। न्यूनतम गरीब है केरल। मत्स्य विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश को देश की सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला है बालासोर ओडिशा का। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य तेलंगाना। एसडीजी शहरी सूचकांक है, जिसको जारी किया नीति आयोग। प्रथम है शिमला 56 शहरी क्षेत्रों में, अंतिम है धनबाद। HSBC इंडिया ने पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा स्वदेश प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई।
ये दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिस्टिक है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके आदिवासी तांत्या मामा के नाम पर करने की घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निजी क्षेत्र और आईआरसीटीसी द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली पर्यटन सर्किट ट्रेन भारत गौरव को लॉन्च करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया। भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी, जो यूरोप के मोंटेनेग्रो के माला रिजेका पुल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये पुल की ऊंचाई 139 सेंटीमीटर है। अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल कीवी को लॉन्च किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पद से इस्तीफा दिया और नई पार्टी लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किया। ओडिशा के झारसुगुड़ा स्थित वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट पर हाल ही में उड़ान उत्सव मनाया गया। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी की गई। प्रथम है कर्नाटक, दूसरे स्थान पे है राजस्थान। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 फेज 2 के आंकड़े के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। 24 से 27 नवंबर तक IIT दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आभासी रूप से किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में स्वतंत्रता सेनानी रानी गौदिनल्यू के नाम पर रानी गौदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी। ऑपरेशन मोल्टेन मेटल राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसके माध्यम से सोने की तस्करी को रोका जा सके। भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है, जिसमें 23 वैज्ञानिक शामिल हैं। इसका पहला दल मैत्री स्टेशन पर पहुंचा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। मैसूर घोषणा पत्र पंचायतों द्वारा सेवाओं के वितरण के लिए 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य है नागरिक केंद्रित सेवाओं को शासन के केंद्र के रूप में मान्यता देना। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। उद्देश्य है बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अक्टूबर 2021 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी लागत 50,000 करोड़ रुपए है। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश में CSIR द्वारा दालचीनी की संगठित खेती शुरू की गई। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। इसके तहत ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गांधी जयंती के अवसर पर इस पोर्टल को लॉन्च किया। इसे प्रकृति संरक्षण तथा परमाणु सुरक्षा के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आर्द्र भूमि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा लखनऊ में 5 से 7 अक्टूबर तक न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 75,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना शहरी के तहत आवास उपलब्ध कराए गए। साथ ही 75 शहरी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के लिए कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया। सुदर्शन भारत परिक्रमा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले से एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया, जिसे सुदर्शन भारत परिक्रमा नाम दिया गया। ये 30 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। पश्चिम बंगाल में जीआई टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवर मॉडल आई ड्रोन विकसित किया। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया। ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। हाल ही में उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया गया, जिसे पंबन ब्रिज नाम दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट 2021-22 में घोषित पीएम मित्र योजना के तहत 7 पीएम मित्र पार्कों को विभिन्न राज्यों में स्थापना को मंजूरी दी। ये योजना टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा जितेंद्र सिंह ने राजस्थान के जोधपुर से हेली बोर्न सर्व तकनीक की शुरुआत की। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जितेंद्र सिंह ने राजस्थान के जोधपुर से हेली बोर्न सर्व तकनीक की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पानी के कमी वाले क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे में पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों त्रिशूल तथा गरुड़ को सफलतापूर्वक संचालित किया। ये ट्रेनें 3 मालगाड़ियों के बराबर है, जिसमें 177 वैगन हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी पीएफसी के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया। पीएफसी को 1986 में ऊर्जा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था। ये भारत की सबसे बड़ी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। हाल ही में भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन की तथा नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित देश के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का जयपुर में उद्घाटन किया। इस केंद्र से राजस्थान के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। 14 अक्टूबर 2021 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत में विभिन्न रोगों के संक्रमित होने वाले जीवाणु, विषाणु तथा परजीवी संबंधी संक्रमणों की निगरानी करना है। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने कोविड-19 के कारण शारीरिक मतदान से बचने के लिए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए का गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया।
इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने हेतु संबंधित विभागों को एक मंच से जोड़ करके परियोजनाओं को गति प्रदान करना है। 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी ISPA को डिजिटली लॉन्च किया। ये अंतरिक्ष कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है जो ISRE द्वारा संचालित है। हाल ही में वाराणसी यूपी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर एवं बोलीविया तथा मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मोदी वैन फाइबर मोबाइल मेडिकल वैन है इसको हरी झंडी दिखाई। इस वैन को नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रतिनिधि के 20 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भैंस की बन्नी नस्ल के भारत के पहला टेस्ट ट्यूब बछड़े का जन्म हुआ। गोवा प्रत्येक घर में बिजली तथा खुले में शौच मुक्त होने का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 23 पारित की। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII द्वारा आयोजित एशिया हेल्थ 2021 समिट में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भाग लिया। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे वन्य जीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान यानी एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस उद्यान में सुगंधित पौधों की 140 प्रजातियां हैं। अट्ठाईस से 24 अक्टूबर के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली यानी IMS प्रमाणन पाने वाली ट्रेन बन गई है। कोलकाता का श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। ये प्रणाली लंबी दूरी तक समुद्री संचार उपलब्ध कराएगा। हाल ही में नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया। ये भारत के ऊर्जा क्षेत्रों में एकीकृत योजना को सुनिश्चित करने में उपयोगी होगा। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गांधीधाम गुजरात में आयुष वन का उद्घाटन किया, जहां आयुर्वेदिक पौधों की प्रजाति होगी। हाल ही में अंडमान निकोबार के एक द्वीप समूह माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया। 28 से 31 अक्टूबर 2021 को UIDAI द्वारा आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया गया। ये 2 भाषाओं पर आधारित था, नामांकन और अपडेट, पहचान और प्रमाणीकरण। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रबल नामक IT सक्षम भुगतान एवं लेखा परीक्षण विकसित की गई। सितंबर 2021 IIT मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के समाधान हेतु ई-सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया। इसके माध्यम से बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑनलाइन खरीदा या बेचा जा सकेगा। SBI बैंक ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में फ्लोटिंग ATM की शुरुआत की। इससे पहले 2004 में SBI ने केरल में फ्लोटिंग ATM खोला था। IIT रोपड़, कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से दुनिया का पहला पौधा आधारित एयर प्यूरीफायर विकसित किया, जिसे युब्रित लाइफ नाम दिया गया। ये घरों के अंदर हवा को शुद्ध करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुए पैंथर यूनिका को राजकीय पशु घोषित किया। साथ ही काली गर्दन वाली क्रेन यानी ग्रस निक्रिकोलिस को राजकीय पक्षी घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए पुणे में एक साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की। इस साइंस सिटी का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की। डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी जीव है जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। ये मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में पाया जाता है। प्लास्टिक के पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF के सहयोग से भारत में पहली बार इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस ने इसे लॉन्च किया। प्लास्टिक समझौता करने वाला भारत पहला एशियाई देश है। IIT हैदराबाद में भारत में पहली बार कृषि अपशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया। ये प्रमाणन यात्रियों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को बढ़ावा देने हेतु 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया। असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की। अमेज़न इंडिया ने भारत के किसानों को कृषि उपकरण, बीज आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसान स्टोर लॉन्च किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 1 सितंबर से राज्य के लोगों को मुफ्त पानी देने की घोषणा की है। गोवा नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गोवा शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर से 17 सितंबर 2021 तक शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती के लिए OBC के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की। पहले ये 14% था। हाल ही में केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का मामला सामने आया। ये वायरस चमगादड़ से इंसानों में प्रसारित होता है। 7 सितंबर को श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नैनो प्रौद्योगिकी पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नए बुखार का मामला सामने आया जिसे स्क्रब टाइफस रोग नामक दिया गया है। 4 सितंबर 2021 को भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूह के बीच कार्बी आंगलोग शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम में स्थित दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। ये अभयारण्य मीठे पानी की झील है तथा असम का एकमात्र रामसर स्थल है। चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया। ये 24 फीट ऊंचा है जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वायु को शुद्ध करेगा। भेल ने हैदराबाद में देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित राख कोयला गैसीकरण आधारित मीथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना की है। ये संयंत्र उच्च राख वाले कोयले से प्रतिदिन 0.25 टन मीथेनॉल का उत्पादन करेगा।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने वायुसेना के लिए राजस्थान के बाड़मेर के पास NH925A पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। ये भवन ग्रामीण छात्रों एवं छात्राओं को अलग अलग छात्रावास की सुविधा प्रदान करेगा। तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 2021 में सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि है। तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को EV रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया। ये फर्न की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा तथा पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार लगातार तीसरी बार IIT मद्रास को ओवरऑल देश का श्रेष्ठ संस्थान चुना गया। मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से दवाओं को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने वाला पहला राज्य बना। तेलंगाना ने इसे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। 15 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी को लॉन्च किया। टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। ये संयंत्र प्रतिदिन 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। ऐसी तकनीक अपनाने वाला टाटा स्टील भारत की पहली कंपनी बन गई है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इसरो तथा CBSE के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया। इसके तहत छात्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। CISF की अधिकारी गीता समोता अफ्रीका के तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो तथा रूस एवं माउंट एल्ब्रुस को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क की स्थापना करने की घोषणा की। इस पार्क में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियां अपनी इकाई स्थापित करेगी। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। इसकी स्थापना गोइगो कंपनी ने की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से लगभग 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन व्यापार अधिनियम 2010 में संशोधन कर नया विधेयक पारित किया। इसके तहत राज्य में पर्यटकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को अपराध घोषित कर दिया गया है। हाल ही में नीति आयोग ने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के तहत अगले 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक देश के सभी शहरों को स्वस्थ बनाने का लक्ष्य है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के एटा में गुप्त साम्राज्य के मंदिर के अवशेष की खोज की। ये अवशेष बिलसड़ साइट से मिले हैं, जिस पर शंख लिपि में शिलालेख उत्कीर्ण हैं। भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक पटल में भारतीय सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर नामक इलेक्ट्रिक प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली के द्वारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित रिकॉर्ड्स को भेजा जाएगा। फास्टर यानी फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का निर्माण कार्य शुरू किया। ये तीर्थ स्थल ब्रह्मपुत्र पठार में लोहित नदी पर होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। इसके तहत लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान किया जाएगा, जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड होंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण ताड़ प्रजाति के महत्व तथा पारिस्थितिकी में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता लाने हेतु किया गया है। पामेटम पेड़ की किस्म पाम की बागवानी करने का स्थान है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर को लद्दाख की राजधानी लेह में 5 दिवसीय हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 की शुरुआत की है, जिसे एल्डर लाइन का नाम दिया गया है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की स्थिति में इस नंबर पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या एमजी रामचंद्र रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है। भारत का पहला और ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। अगस्त 2021 भुवनेश्वर ओडिशा भारत में 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल में स्थापित किया गया। इस बायो बैंक में उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों का संग्रह किया जाएगा, जिसका प्रयोग हृदय की विफलता वाले रोगियों के उपचार के लिए किया जाएगा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बिहार के बक्सर जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने किया। ये विभिन्न प्रकार के कचरे को रिसाइकिल करेगा। इसे वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत विकसित किया गया है। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु द्वारा ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्या प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में प्ले स्कूल की सुविधा देना है। एनटीपीसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। ये फ्यूलिंग स्टेशन पर्यावरण के अनुकूल होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर लद्दाख में ट्रांसपोर्ट की समस्या कम होगी। भारत चीन सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के लिए पहली बार 2 महिला अधिकारियों प्रगति और दिशा की नियुक्ति की गई। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी टावर का निर्माण किया है। ये टावर लद्दाख में विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करेगा। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। वाटर प्लस शहर का सर्टिफिकेट प्रशासन के माध्यम से नदियों एवं नाली की स्वच्छता के लिए दिया जाता है। 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया। इसके तहत कमर्शियल गाड़ियों को 15 साल तथा प्राइवेट गाड़ियों को 20 साल के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। उद्देश्य है पुरानी गाड़ियों को हटाकर वायु प्रदूषण को कम करना। भारत के पहले नेजल कोविड वैक्सीन के चरण 1 के परीक्षण पूरा होने पर चरण 2 और 3 के परीक्षण को अनुमति दी गई है। प्रथम चरण के 18
प्रथम चरण के तहत 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु वर्ग में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। 11 अगस्त 2021 को संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सोन चिरैया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य उत्पादों की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना तथा महिलाओं को सशक्त बनाना है। असम सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधान सभा से पारित किया। इसके तहत गोमांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैंस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। इस सैटेलाइट फोन की मदद से पार्क में अवैध शिकार पर नियंत्रण किया जा सकेगा। भारतीय नौसेना ने सेवारत पूर्व सैनिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनर फर्स्ट की शुरुआत की। इसके लिए नौसेना ने आईडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, क्योंकि इस दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत की। इन्होंने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। इस जीन बैंक में पादप के बीजों को कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे देश में किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही फसलों की विविधता को संरक्षण मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने की घोषणा की। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा है। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है। इस हाईवे पर भेल द्वारा उद्योग मंत्रालय की फेम 1 स्कीम के तहत कई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की। हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2021 में दुनिया के शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अमेरिकी कंपनी एप्पल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें अमेरिका 243 कंपनियों के साथ शीर्ष पर है। भारत 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने प्रोजेक्ट अनुभव के तहत ऊर्जा नामक एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च किया। ये भारत का तेल एवं गैस उद्योग में पहला चैटबॉट है, जिसके माध्यम से ग्राहकों के प्रश्नों के त्वरित समाधान हेतु एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क की स्थापना की गई। ये पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत में संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 अगस्त से 25 अगस्त 2021 को संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75 सप्ताह की अवधि यानी 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को संचालित करने की घोषणा की। वर्तमान में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, पहला वाराणसी से नई दिल्ली और दूसरा कटरा से नई दिल्ली। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। म्यूजियम ऑन व्हील्स स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों तथा 1947 की घटनाओं को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की। ये 4 जिले मोहला, मानपुर, शक्ति, मनेन्द्रगढ़ तथा सारंगगढ़
बिलाईगढ़ है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर के रिले मैराथन का आयोजन किया, जिसे जज्बाए तिरंगा नाम दिया गया। 16 अगस्त 2021 को भारत की प्रसिद्ध लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती मनाई गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली के कनॉट प्लेस में किया। ये टावर हर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा, जिससे वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, जिसे नियो बोल्ट नाम दिया गया है। इसका निर्माण विकलांग लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसकी गति 25 किलोमीटर पर आवर है। अमेरिकी कंपनी ओहमियम इंटरनेशनल ने भारत के बंगलुरु कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की। इससे भारत में हरित हाइड्रोजन के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आयात में कमी आएगी। हाल ही में लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया। ये 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर भारत श्रृंखला यानी BH सीरीज की शुरुआत की है। BH सीरीज का नंबर लेने के बाद गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे महाराष्ट्र में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम करने की घोषणा की। 25 अगस्त 2021 को IBSA यानी इंडिया ब्राज़ील साउथ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया। भारतीय चुनाव आयोग ने 25-26 अगस्त को स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाना, चुनाव तक मतदाता की पहुंच सुनिश्चित करना तथा मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देना है। नीति आयोग तथा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य एशिया क्षेत्र में परिवहन से उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। नीति आयोग तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र विकास मंत्रालय ने UNDP के सहयोग से उत्तर पूर्वीय क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट जारी किया। इस सूचकांक में सिक्किम का पूर्वीय सिक्किम जिला प्रथम स्थान पर रहा। अंतिम स्थान नागालैंड के किफाइट जिले को प्राप्त हुआ। जुलाई 2021 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के ऐशबाग में भीमराव अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। इस केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। निपुण भारत कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ग्रेड 3 तक के प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता तथा संख्या का ज्ञान प्राप्त करवाना है। राजस्थान के जयपुर में भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए BCCI ने 100 करोड़ का वित्तीय अनुदान जारी किया। ये अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली फास्टैग आधारित कैशलेस पार्किंग की सुविधा शुरू की। इससे प्रवेश तथा भुगतान के समय की बचत हो सकेगी। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यहां समुद्री क्षेत्र तथा शिपिंग से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाएगा। कर्नाटक के बंगलुरु स्थित KSR रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला गया है। ये 12 फीट लंबा है। इसका उद्देश्य कम कीमत पर यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव देना तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। स्पर्श प्रणाली। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेनाओं
के पेंशन भोगियों के लिए स्पर्श यानी पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली की शुरुआत की। इसके माध्यम से पेंशन भोगियों को डिजिटल तरीके से सही समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अमेजॉन कंपनी ने गुजरात के सूरत में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया। ये केंद्र एमएसएमई को ई कॉमर्स के फायदे के बारे में जानकारी देगा। अमेजॉन ने 2025 तक भारत के 1 करोड़ लघु एवं मध्यम उद्योगों को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में भारत के रेलवे मानचित्र में मणिपुर को भी शामिल किया गया है। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस का परिरक्षण मणिपुर के वेंगाई चूनपाओ रेलवे स्टेशन के लिए किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएगी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR बांग्लादेश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ साथ देश के मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ की स्थापना करेगी। इस पीठ की स्थापना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में की जाएगी। शेख मुजीबुर रहमान के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जैव ईंधन के महत्व पर जोर देने के लिए भारत के पहले LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नागपुर, महाराष्ट्र में किया। इसके तहत स्वदेशी इथेनॉल, जैव CNG, LNG आदि वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की गई है। इसके तहत 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। यूपी ने 2050 तक जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% करने का लक्ष्य रखा है। भारत की बिजली उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड द्वारा गुजरात के कच्छ में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगी। NTPC का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया। सिक्किम 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य है। पूर्वोत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है। ये मशीन बैंक के ATM की तरह है। इसमें लाभार्थी अपना आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करेंगे तो खाद्यान्न मशीन से बाहर आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र है जो शहर में पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। इस केंद्र में 108 रुद्राक्ष हैं तथा छत शिवलिंग के आकार की है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की। इसके तहत 2025 तक नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 10% तक लाना है। कर्नाटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन के मोंग फ्रूट की खेती का परीक्षण किया गया। इस फल को CSIR IHBT द्वारा परीक्षण के लिए पेश किया गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC उत्तर प्रदेश की मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। इससे देश में तेल व ऊर्जा की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान नोएडा यूपी में स्थापित करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से भारतीय विरासत के संरक्षण से संबंधित उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। केरल के कोल्लम जिले के पेरुमकुलम गांव को केरल का पहला बुक विलेज का खिताब दिया गया है। तेलंगाना के पालमपेट में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये भारत का 39वां धरोहर स्थल है। इस मंदिर को रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड
संगमा तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के खासी हिल्स में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस योजना से आसपास के क्षेत्रों में जल की आपूर्ति होगी तथा अवसंरचना विकास को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात में स्थित हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को भारत के 40वें धरोहर के रूप में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। धौलावीरा को कोविड-19 की पहली डोज का 100% वैक्सीनेशन करने वाला लद्दाख भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। पूरी ओडिशा 24 घंटे नल से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना। ये ओडिशा के ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में गरिमा गृह स्थापित किए जाएंगे। आईआईटी हैदराबाद ने भारत की पहली रैप कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट विकसित की। इसे कोवी होम नाम दिया गया है। इसके जरिए घर पर कोविड-19 की जांच की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक ने हिमालयी याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया। गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत में पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित लेमरू हाथी रिजर्व के क्षेत्रफल को राज्य के वन मंत्रालय ने 1995 किलोमीटर स्क्वायर से 450 किलोमीटर स्क्वायर करने का प्रस्ताव रखा। कंचन उग्रुसंडी ने भारत के 18 दर्रों को पार कर भारत का पहला एकल मोटरसाइकिल अभियान पूरा किया। वे दिल्ली मनाली लेह उमलिंगा दिल्ली की 3187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली महिला बाइकर बनी। इस अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जून को दिल्ली से हरी झंडी दिखाई थी। हाल ही में केरल में पहली बार जीका वायरस का मामला सामने आया। ये वायरस मच्छरों से फैलता है। ऑपरेशन प्रवाह। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की। उत्तराखंड में भारत वाटिका पार्क का निर्माण किया गया है, जहां पे 28 राज्यों व 5 केंद्र शासित प्रदेशों के राजकीय वृक्षों और 24 अन्य वृक्षों की प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पंचायत चुनावों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना है। यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही इस सूची में भारत के स्थलों की संख्या 48 हो गई है। ये 6 स्थल हैं: गंगा घाट वाराणसी, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मराठा सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र, हायर बेंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, नर्मदा घाटी के भेला घाट लमेता घाट मध्य प्रदेश। जून 2021। गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। रेबीज नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। ओडिशा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के साथ समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जेन गार्डन तथा काइजेन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन किया। ये भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या के निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला यानी पानी के बदले पानी समझौता किया। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई। भारतीय एयरटेल एवं टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया। मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख प्रदान करने की घोषणा की। रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकली
मॉडिफाइड यानी जीएम रबड़ का फॉर्म परीक्षण शुरू किया। जीएम रबड़ का प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने खेल में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। पहला केंद्र अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित किया। ग्रीन टैरिफ नीति। केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए इस नीति को लागू किया है। इसके माध्यम से सस्ते दरों पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य में अत्यधिक रोजगार सृजित करना तथा किसानों में आय की वृद्धि करना है। जम्मू कश्मीर का वेयान गांव कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की। हाल ही में असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। देहिंग पटकाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इससे पूर्व असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी तथा डिब्रू संखोआ मौजूद है। इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया। इसे नैनो तकनीक की मदद से विकसित किया गया है, जिससे फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में ऑक्सी वन यानी ऑक्सीजन वन लगाने की घोषणा की है। इस वन को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। स्वास्तिक। CSIR NCL पुणे ने स्वास्तिक नामक नई तकनीक लॉन्च की है, जो कि प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित करने की घोषणा की है। यहां केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलेगी। IIT रोपड़ ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। ये 60 लीटर पर मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। ये उपकरण बिना बिजली के भी काम करेगा। बिहार के सुपौला जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता 130.1 मेगावाट होगी। इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी NHDC के साथ समझौता किया। मई 2021 भारतीय सेना ने IIT मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसकी क्षमता 56 किलोवाट एनर्जी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया है। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले को राज्य के 23वें जिले के रूप में घोषित किया। पुदुचेरी जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है। गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद ये चौथा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है। विमान कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड करने का निर्णय लिया। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी यानी ASDMA और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली यानी फॉर्म्स का शुभारंभ किया गया। असम पहला राज्य बना जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। मोमा मार्केट। मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट यानी मोमा लॉन्च किया। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया। माइक्रोसॉफ्ट छात्रों को AI आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला
कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया। इससे भारत में कृषि तथा खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान राजस्थान का है। हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदल करके इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में लक्षद्वीप में पासा एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट को लेकर विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। जनवरी 2021 में पेश किए गए इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। असम में विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर को 2 से 3 जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो केंद्र और राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन जिले में कराएगी। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिम घाट में स्थित अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। यहाँ दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति पाई जाती है। तेलंगाना के पेद्यापल्ली जिले के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 100 मेगावाट होगी। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। ये चिनाब नदी पर स्थित 1.3 किलोमीटर लंबा है। पोषण ज्ञान डिजिटल कोष। नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण से लड़ना तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर्स के तहत देश में 100 अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की, जिनके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। इटली ने गुजरात के मेहसाणा जिले में भारत का अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्र में सहयोग विकसित करना है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया। इसका उपयोग जल उपचार संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में किया जाएगा। रायसीना डायलॉग 2021 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया। ये भू राजनीतिक व भू अर्थशास्त्र पर आधारित वैश्विक सम्मेलन है। 2021 का विषय है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। मुख्य अतिथि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद ऑक्सीजन की विभिन्न राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय की एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत की। इसके तहत 5,000 गांवों के 4 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को ई संपत्ति कार्ड दिया गया। स्वामित्व योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास में भारत के पहले
3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। 3D प्रिंटिंग के सहयोग से ये घर 5 दिन में ही बनाया गया। ये 2022 तक सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ओडिशा के केंद्रपारा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है। ये जलमार्ग सड़क मार्ग के 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज तथा रीगैसिफिकेशन यूनिट यानी FSRU की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों कार निकोबार और नैनकोवरी द्वीप को जैविक प्रमाण पत्र दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है। इस बार में यात्री ऑक्सीजन युक्त हवा का लाभ ले सकते हैं। भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यह सुविधा विकसित की गई है। कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापत्तनम के लिए चलाई गई। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बंगलुरु में बनाया जा रहा है, जिसका नाम माना फॉरेस्टा रखा गया है। ये एक ऐसा अपार्टमेंट होगा जिसके बालकनी और खिड़की में पेड़ पौधों की लताएं होंगी। ये इटली के एक बिल्डिंग से प्रेरित है। गोवा की स्टार्टअप कंपनी कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर विकसित किया है, जिसका नाम हर्मेस 75 है। ये भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी में रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन के भव्य दर्शन कर पाएंगे। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया है। इसकी स्थापना PM कुसुम योजना के तहत की गई है, जिससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। हाल ही में गुजरात के विरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। इसके तहत उन्होंने अगले 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है। मार्च 2021 ग्लोबल बायो इंडिया 2021। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का वर्चुअल उद्घाटन किया। उद्देश्य है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाना। भारत ने 2025 तक $150 बिलियन जैव प्रौद्योगिकी के निर्माण का लक्ष्य रखा है। थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसे उत्तराखंड के पर्यटन विकास बोर्ड तथा गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। थीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। टेक भारत 2021। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों को संसाधन की आपूर्ति करना तथा उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस 7 मार्च को जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया तथा साथ ही शिलोंग मेघालय में 75वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार इथेनॉल नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना है।
विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। अक्टूबर 2019 में शुरू की गई वन धन योजना के क्रियान्वयन हेतु मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले इस महोत्सव को आरंभ किया गया। थीम थी इंडिया @75। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के रिपोर्ट में देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में ओडिशा को प्रथम स्थान दिया गया है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश और तीसरा दिल्ली। मार्च 2021 में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। इसे मार्च 2020 में लोकसभा में पारित किया गया था। इसमें गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। भारत में नई दिल्ली में पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन 26 मार्च को किया गया। इस पार्क में कोरियाई युद्ध 1950-53 में भारत के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। फ्रूट केक आंदोलन। महाराष्ट्र के फल उत्पादकों द्वारा ताजे फलों के बने केक को बढ़ावा देने के लिए फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया। इससे फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा लॉकडाउन के कारण प्रभावित किसानों को लाभ मिलेगा। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बंगलुरु में बनाया गया है, जिसका नाम M विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। उत्तर प्रदेश की धसान नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना में लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की प्राप्ति होगी। 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया और ये दूसरा संस्करण था। इसमें साझेदार देश डेनमार्क था। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री देश में व्यवसाय को बढ़ावा देना है। इस दौरान 4 मार्च को चाबहार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 6 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया। फरवरी 2021 उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में 20 राज्यों के आदिवासी कारीगर एवं शिल्पकार अपनी कला, शिल्प, भोजन, लोक कला आदि का प्रदर्शन करेंगे। इसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन 3 फरवरी को किया। थीम अ रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौरी चौरा में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। 34 CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में किया गया। इसका प्रारंभ 8 फरवरी से हुआ। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में बाढ़ आ गई। ऋषिगंगा नदी पर निर्मित 13.2 मेगावाट ऋषिगंगा लघु पनबिजली परियोजना तथा धौलीगंगा पर निर्मित 520 मेगावाट तपोवन विष्णुघाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। असोम माला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में जिला सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए असोम मेला योजना प्रारंभ की गई। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लद्दाख के लेह जिले के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। इसके लिए लद्दाख प्रशासन, ONGC एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के मध्य हस्ताक्षर किया गया। भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय तथा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की सहायता से किया गया। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। इसे बेल्लारी जिले से अलग कर बनाया गया है। इस जिले का मुख्यालय होसपेट में है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया। इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ द्वारा किया गया। जगदीप
धनखड़ के द्वारा किया गया। ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा रखने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया। मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। चंडीगढ़ कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य बना। ये व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा उसका आकलन करने में मदद करेगा। असम के मुख्यमंत्री ने दरांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय में 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में 24 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। इसमें 1.1 लाख दर्शकों के बैठने की क्षमता है। इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किया गया है। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। फरवरी 2021 में केरल के कोझिकोड में भारत के पहले जेंडर पार्क, जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड की स्थापना बालासोर ओडिशा में करने की घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोचीन बंदरगाह पर देश के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया। मिशन इंद्रधनुष 3.0 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन इंद्रधनुष 3.0 शुरू किया गया। मुख्य फोकस है बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं पर। उत्तर प्रदेश पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। FAO एवं आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद शहर तेलंगाना को शहरी वनों को सुरक्षित करने के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। ये मान्यता पाने वाला हैदराबाद अब तक का भारत का एकमात्र शहर है। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित करने की घोषणा की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 0 होने के बाद ये देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर की 25 वर्षीय आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। केरल के राज्यपाल ने मंगलापुरम केरल में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। जनवरी 2021 भारतीय कंपनी बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ का पूंजीकरण पार करके दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन का ऋण समझौता किया। भारत में स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से टॉय कैथॉन 2021 और टॉय कैथॉन पोर्टल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। ये गेल द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन है जिसकी लागत 3000 करोड़ है तथा ये 450 किलोमीटर लंबी है। कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तकनीक आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर
ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगढ़ राजस्थान के लिए चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार हरियाणा खंड को देश को समर्पित किया। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इससे किसानों को गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान तथा चीनी कारखानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में मदद मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति बैठक प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रगति सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मंच है जो आम आदमी की शिकायतों का समाधान करता है। उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में मयिलादुथुरई का शुभारंभ किया। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफलाइन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। इस ट्रेन के जरिए ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को अस्पताल से जुड़ी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। पूर्वोत्तर राज्यों के पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया। इसका नाम असम राइफल्स पब्लिक स्कूल रखा गया। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया। इस पार्क में भगवान बुद्ध के जीवन काल की पूरी जानकारी मिलेगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया है। इस पार्क में लोगों को घरों में अग्निकांड से बचाव हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होगी। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा इन राज्यों में लोगों को नई तकनीक पर आधारित सस्ते और मजबूत आवास प्रदान किए जाएंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में वैनेडियम के भंडार की खोज की है। वैनेडियम के भंडार की खोज की है। वैनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत बनाने में किया जाता है। वर्तमान में वैनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन में है। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत पहले चरण में 3 करोड़ तथा दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू की गई। गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है। इससे पहले गुजरात ने नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की भी घोषणा की थी। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार हवाई अड्डे हरियाणा के बीच की गई। रेल मंत्रालय ने लौह अयस्क ग्राहकों की माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह अयस्क नीति 2021 की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML बंगलुरु ने भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो को विकसित किया। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। गणतंत्र दिवस 2021 की खास बातें हैं। ये 72वां गणतंत्र दिवस था। परेड में कोई विशिष्ट अतिथि नहीं आए। लद्दाख की झांकी पहली बार शामिल हुई। अंडमान निकोबार कमान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में एक औपचारिक परेड का आयोजन किया। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी शामिल थी। भावनागंड को फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला। राफेल लड़ाकू विमान का प्रदर्शन हुआ। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रतली पन बिजली परियोजना की शुरुआत की गई। इसकी क्षमता 850 मेगावाट है। भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवाओं को संचालित करने के लिए हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर के 150 दिन करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SCCR ने सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। ये मालगाड़ी भिलाई से कोरबा के बीच यानी 224 किलोमीटर चलाई गई। मेघालय के मुख्यमंत्री ने खांसी में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदल करके कमलम कर दिया है। फल के आकार को देखकर ये निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 3300 मीटर लंबी 2 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 2 हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बना है। केरल के अल्लापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। अल्लापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा और ये संग्रहालय विश्व के श्रम आंदोलनों के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक देशों ने भी भाग लिया। केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत की है। इसके तहत 600 जिलों में अगले 3 महीनों तक 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड-19 संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन EDU CON 2020 का शुभारंभ किया। इसके जरिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। एजुकेशन 2020। 31 जनवरी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया, जो 4 फरवरी तक चलेगा। ये भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में देश का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना तथा देश की कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना तथा सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। ये पार्क सभी प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ा होगा, जो गुजरात की व्यवसायों को विश्व के लिए प्रतिस्पर्धी बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पुलिस अकादमी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ पे खोला गया? गोवा में। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल एम्स दिल्ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी है। ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किसने स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया? भुवनेश्वर में। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश।
किस शहर में भारत के पहला एम्प्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई? चंडीगढ़ में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया? केरल में। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा हुई है? केरल में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? कोचीन पोर्ट में। भारत का वो पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की है वो है उत्तराखंड राज्य। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? मेरठ में। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य केरल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक है कोटक महिंद्रा। आदिवासी छात्रावासों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है ओडिशा। भारत का पहला राज्य जहां पे 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है वो है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? केरल में। किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र यानी द यंग माइंड्स शुरू किया गया? असम में। अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा। अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। यूट्यूब चैनल द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट है गुजरात उच्च न्यायालय। सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ पे खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में खोला गया? गुरुग्राम में। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया? आईआईटी मद्रास ने। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे खोला गया है? ऋषिकेश में। निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो इस सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी कवर करेंगे, उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आर्थिक घटनाक्रम को।